जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सर्वाइवल मूवी के बारे में जिसकी कहानी आपको झकझोर के रख देगी। इस फिल्म का नाम है नो वे अप और इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ पैसेंजर्स मौजूद होते हैं जो कि एक फ़्लाइट में ट्रैवल करने वाले थे। उन पैसेंजर्स में एवा नाम की लड़की भी होती है जो कि गवर्नर की बेटी थी और वो अपने बॉडीगार्ड ब्रैंडन के साथ वहाँ पर आई थी। वहाँ आके वो अपने बॉयफ्रेंड जेड और उसके दोस्त काइल से मिलती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि इस ट्रिप पे ब्रैंडन भी उनके साथ चलेगा क्योंकि उसके पापा उसकी सेफ्टी चाहते हैं। तभी एवा के डैड उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं। तो एवा बताती है कि उन्होंने उसका बॉडीगार्ड भेज रखा है जो कि कुछ गलत होने ही नहीं दे सकता। उसके बाद हमें वहाँ पे एक और फैमिली दिखाई जाती है जिसमें होते हैं हैंक और मार्डी नाम का एक कपल और उनकी पोती रोज़ा, जिसने हाल ही में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब वो अपने नाना नानी के साथ ही रहती थी और वो उसे ट्रिप पे लेकर जा रहे थे ताकि वो उसका माइंड डाइवर्ट कर सकें। मार्डी रोज़ा की तरफ देखती है और उसे बताती है कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही दिखती है। जब फ्लाइट की तरफ जा रहे होते हैं तो रोज़ा का टेडी बियर नीचे गिर जाता है और एवा जब वहाँ से गुजरती है तो वो उस टेडी बियर को नीचे गिरा हुआ देखती है। जब वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो रोज़ा देखती है कि उसका टेडी बियर गायब हो गया है, इसीलिए वो भाग के उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो एवा से जा टकराती है जिसकी वजह से एवा के हाथ में कॉफ़ी का जो कप होता है वो नीचे गिर जाता है और एवा उसे बहुत डांटती है। तभी एवा को इसके लिए बुरा लगता है और वो उसका टेडी बियर उसे वापस ला कर देती है और उससे माफ़ी मांगती है उस पर चिल्लाने के लिए। उसके बाद वो लोग फ्लाइट में पहुंचते हैं जहाँ पर डेनिलो नाम का क्रू मेंबर उनका स्वागत करता है। ब्रैंडन एवा को अपने पास बैठने के लिए कहता है, लेकिन एवा कहती है कि वो अपने दोस्तों के पास बैठेगी, इसीलिए वो तीनों पीछे चले जाते हैं और ब्रैंडन आगे ही बैठता है। दोस्तों, ब्रैंडन एवा का फैमिली बॉडीगार्ड था और उसने एवा को अपने हाथों में खिलाया था जिसकी वजह से वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। एक दिन जब वो ड्यूटी पे था तो उसकी माँ पानी में गिर गई थी और वो उसकी माँ को बचा नहीं पाया था जिसका उसे बहुत ज़्यादा खेद था। डानिलो जब उनको अटेंड कर रहा होता है तो काइल उसका मजाक उड़ाने लगता है जिसकी वजह से डानिलो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसके ऊपर कोक गिरा देता है। जेड एवा से कहता है कि वहाँ पे पहुँच के वो खूब सारी मस्ती करेंगे, तो एवा उससे कहती है कि इतने सालों बाद उनका प्लान बना है वहाँ पे जाने का। तभी काइल उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि ये प्लेन बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि जब वो प्लेन उड़ रहा होता है तो अचानक से उसके अंदर कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। तभी रोज़ा प्लेन के एक हिस्से को जलता हुआ देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है और उसकी नानी ये देखकर ज़ोर से चिल्लाती है। उन लोगों को तुरंत सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जाता है और कुछ लोग सीट बेल्ट बांध पाते हैं और कुछ लोग वो नहीं बांध पाते और पलक झपकाते ही वो प्लेन ओशन में क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जो लोग पीछे बैठे हुए थे वो जिंदा बच जाते हैं और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अब वो क्या करेंगे। तभी ब्रैंडन पानी के अंदर से निकलता है और वो जख्मी हालत में था और वो सबको बताता है कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी उन लोगों के पास करीब 4 घंटे हैं क्योंकि यहाँ पे हवा अभी रुकी हुई है और ऑक्सीजन ख़त्म होने में करीब 4 घंटा लगेगा, इसीलिए 4 घंटे में उन लोगों को सोचना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन तभी ब्रैंडन उनसे कहता है कि उसने एक पैसेंजर को देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था और वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चल रहा था। उन्हें वो सिलेंडर लाना पड़ेगा जिससे कि वो यहाँ पे सांस ले पाएंगे। रोज़ा उससे पूछती है कि उसके नाना कहाँ पर हैं, तो ब्रैंडन उसे बताता है कि उसके दादा सर्वाइव नहीं कर पाए। ये सुन के रोज़ा और उसकी नानी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और उसकी नानी ब्रैंडन से कहती है कि क्या वो उसके नाना की टोपी उसे ला के दे सकता है। उसके बाद ब्रैंडन पानी के अंदर जाता है जहाँ पे वो उसकी टोपी और वो सिलेंडर ले आता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक शार्क आ जाती है जो कि उस पर हमला कर देती है और किसी तरह बच बचा के वो वापस आता है और उन्हें वो सिलेंडर और टोपी देता है। वो एवा से कहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है तो वो बिल्कुल भी हार ना माने। तभी वो शार्क उसे अपने साथ खींच के ले जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एवा बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ब्रैंडन उसके लिए फादर फिगर था और वो अब उसके सामने मर चुका था जिससे उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। अब वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो वो उनसे कहती है कि वो लोग चिंता ना करें, ज़रूर कोई ना कोई उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आने वाला होगा, उन्हें बस इंतज़ार करना है उन लोगों के यहाँ पे आने का। इधर एक हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है उन्हें ढूंढने के लिए और पायलट पानी के ऊपर उस क्रैश हुई प्लेन के टुकड़ों को देख पाते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि ज़रूर वो प्लेन नीचे डूब गया होगा। तभी उन्हें खबर मिलती है कि उसके अंदर गवर्नर की बेटी भी है, तो उसे किसी भी हाल में उन्हें बचाना ही होगा। इधर ये लोग जब खिड़की के बाहर देखते हैं तो वहाँ पे शार्क घूम रही थी, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनसे बच के निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। रोज़ा बहुत ज़्यादा डरी होती है तो एवा उसे समझाती है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई ना कोई उनकी मदद के लिए यहाँ पे ज़रूर आने वाला होगा। प्लेन के ऊपर पानी का भार पड़ रहा होता है और वो प्लेन इतना कमज़ोर था कि वो पानी का भार बहुत ही मुश्किल से सह रहा था। जेड उनसे कहता है कि ये प्लेन बहुत ज़्यादा पुराना है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना वो पानी के भार से टूट भी सकता है और वो सब मारे जाएंगे। तभी अचानक वो प्लेन आगे खिसकने लगता है
और हम देख पाते हैं कि वो प्लेन एक सतह पर खड़ा हुआ है जो कि धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसल रहा है, यानी कि वो और भी गहराई में जा रहा था जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल था। तभी वो प्लेन फिसलना बंद हो जाता है। जैसे कि वहाँ पे कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन एवा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वॉशरूम में जाके बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी माँ की फ़ोटो देखकर याद करती है कि उसकी माँ कितनी ब्रेव थी। इधर पानी में 2 डाइवर्स को भेजा जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पे कोई सर्वाइवर्स हैं या नहीं। और जब वो डाइवर्स अंदर जाते हैं तो उन्हें वो प्लेन नज़र आता है। एक डाइवर प्लेन के आगे के हिस्से में जाता है और दूसरा डाइवर प्लेन के पीछे हिस्से में जाता है और खिड़की से वो उन सर्वाइवर्स को देख पाता है जो कि उसे इशारे कर रहे थे। उसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी जान बचने वाली थी। लेकिन तभी वो उस डाइवर के पीछे शार्क को देखते हैं जो कि उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि उस डाइवर की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब उनके बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे डाइवर को ढूंढेंगे, लेकिन उसके पास जाने के लिए उन्हें पानी के अंदर जाना पड़ता और पानी के अंदर शार्क थी जो कि उस डाइवर को मार चुकी थी। वो हेलीकॉप्टर अब वहाँ ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वो पायलट अब वहाँ पे ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपनी टीम को बता देता है कि उनके डाइवर भी नहीं लौटे हैं, यानी नीचे ज़रूर कोई सर्वाइवर है और वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब वो वापस लौट जाते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा टीम के साथ वहाँ पर आ सकें। एवा पानी के अंदर जाके देखने की कोशिश करती है कि वहाँ पे कुछ है या नहीं, और तभी उसे पानी के अंदर कुछ नज़र आता है। जब सबको बताती है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ज़रूर वहाँ पे कोई डाइवर ही होगा। जेट सीट के ऊपर खड़ा होकर एवा की मदद करता है ताकि वो और दूर देख सके, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है। जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एक शार्क उस पर हमला कर देती है जो कि उसकी एक टांग पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी एवा और सभी लोग उसके हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे जेट की एक टांग कट जाती है और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जेट का बहुत खून निकल रहा था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। माडी उन्हें बताती है कि दरअसल वो फ़ौज में थी। माडी उसका ट्रीटमेंट करती है और सबको बताती है कि दरअसल वो फ़ौज में एक नर्स हुआ करती थी और रोज़ा के नाना उसी फ़ौज में थे और वहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। जेड एवा से कहता है कि वो ज़िंदा नहीं बचने वाला, तो एवा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो किसी भी हाल में उसे यहाँ से बाहर निकाल के रहेगी। और उसके बाद वो दोनों एक नई ट्रिप पे जाएंगे जहाँ पे वो खूब एंजॉय कर पाएंगे। तभी डानिलो उन्हें बताता है कि यहाँ से वो लोग लगेज रूम में जा सकते हैं, जहाँ पे एक लगेज में उसने मास्क और कुछ डाइविंग गियर देखे थे, और अगर वो लोग उसे ले आए तो वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एवा ये सुन के डिसाइड करती है कि वो अंदर जाएगी, और जब वो अंदर जाती है तो वो ढेर सारे लगेजेस को देख पाती है जिसके अंदर से उसे वो मिल जाता है जो कि वो तलाश कर रही थी। लेकिन तभी अचानक एक ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है और वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। जब वो बाहर आती है तो सभी लोग ये देख के खुश हो जाते हैं कि वो जिंदा वापस आ पाई, और वो अपने साथ बैग भी लेकर आई थी जिसके अंदर कई सारे गियर्स थे। वो सबको वो गियर पहनने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि ब्लड लॉस होने की वजह से जेड की मौत हो चुकी है। ये देखकर एवा बहुत ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मान सकती थी, इसलिए सबको वो गियर पहना देती है और उनसे कहती है कि वो एक एक करके वहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत शार्क थी, क्योंकि उससे बचना बहुत ही मुश्किल था। रोज़ा उन्हें बताती है कि शार्क अक्सर बबल से डरा करती हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उनके सामने बबल्स को छोड़ेंगे, जिसकी वजह से वो उन पर हमला नहीं कर पाएंगी। तभी अचानक वो प्लेन फिर से आगे खिसकने लगता है, जिससे कि वो और भी गहराई में जा रहा था। उनके पास टाइम कम होता है, इसीलिए वो एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन माडी एवा से कहती है कि वो उसकी पोती का ख्याल रखे, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ी है और उसकी वजह से वो लोग स्लो हो सकते हैं, इसीलिए वो उनके साथ नहीं आ सकती। ये सुन के एवा उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, इसीलिए वो उसे वहीं पे छोड़ देते हैं और एक एक करके आगे जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे पानी भरने लगता है और उसकी नानी की मौत हो जाती है। तभी काइल वापस आ जाता है और बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि पानी के अंदर का उसको बहुत ही ज़्यादा फोबिया है। लेकिन डनीलो उसके पास आके उसे समझाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता, और तभी एक शार्क वहाँ पर आकर काइल पे हमला कर देती है, और ये देखकर डनीलो वहाँ से निकल जाता है। वो एवा के पास जाता है और उसे इशारों में बताता है कि वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचा है, और अब वो तीनों ही बचे हैं तो उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वो डाइवर का ऑक्सीजन टैंक भी उठा लेते हैं और एक एक करके ऑक्सीजन लेने लगते हैं, और एवा डोमिनो को रोज़ा को ले जाने के लिए कहती है। डोमिनो रोज़ा को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद अपना सेफ्टी पैक खोलता है, जिससे कि वो दोनों पानी के ऊपर जाने लगते हैं। एवा अकेली ही बची हुई थी और उसके बाद ऑक्सीजन टैंक भी नहीं था, इसीलिए जब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो एक शार्क उसके सामने आ जाती है, लेकिन वो शार्क उसे कुछ भी नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एवा बाहर निकल के सेफ्टी पैक खोलती है और वो तुरंत ऊपर चली जाती है, और ऊपर हेलीकॉप्टर में उसे रेस्क्यूअर्स नोटिस कर लेते हैं और तुरंत उसे हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं, जहाँ पे उसे रोज़ा और डानिलो दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रोज़ा उससे पूछती है कि उसकी नानी कहाँ पर है,
तो वो उसे बताती है कि उसकी नानी ज़िंदा नहीं बच पाई। ये सुन के रोज़ा हैरान हो जाती है और वो उसे संभालती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सर्वाइवल फिल्म नो वे अप की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।